राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज्येष्ठ माह में आने वाली महेश नवमी की पूर्ण जानकारी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करें महेश नवमी को भगवान महादेव की पूजा व इसकी कथा। क्या है इसकी कथा, आपको सुनाऊंगी महेश नवमी की कथा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को महेश नवमी के रूप में मनाया जाएगा। भगवान महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए महादेव के साथ साथ माता पार्वती की पूजा की जाती है। तमाम तरह के दुखों और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए देवादिदेव महादेव को प्रसन्न किया जाता है। भीषण गर्मी में महेश नवमी का व्रत रखा जाता है। आज हम आपको महेश नवमी व्रत की विधि, मंत्र और कथा के बारे में विस्तार रूप से बताएंगे। 8 जून 2022 को अष्टमी तिथि का प्रारंभ प्रातः काल 8:30 से शुरू होकर शाम 6:58 तक रहेगा। इस काल में पूजा का भरपूर लाभ प्राप्त होगा। महेश नवमी की पूजा विधि। प्रातः काल स्नान करके भगवान शंकर को जलाभिषेक किया जाता है। एक लोटे में जल, बेलपत्र, धतूरा, फूल आदि लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल अर्पित करें। महेश नवमी के दिन व्रत रखा जाता है। इस व्रत में महादेव और माता पार्वती की पूजा करें। उसके बाद आरती करें। इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पते नमः, ओम नीलकंठाय नमः। इन 3 मंत्रों में से आप किसी भी एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। महेश नवमी व्रत की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार खंडगल सेन नाम के एक राजा थे। उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने घोर तपस्या की। उसके उपरांत उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम उन्होंने सुजान कंवर रखा। साथ ही साथ ऋषियों ने उन्हें यह भी बताया कि सुजान कंवर को 20 साल तक उत्तरी दिशा में नहीं जाने दिया जाएगा। धीरे धीरे राजकुमार को शिक्षा दी गई और युद्ध कला सिखाई गई। राजकुमार का रुझान जैन धर्म की तरफ ज्यादा था। उन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक दिन राजकुमार अपने 72 सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए निकल गए। जंगल में भटकते भटकते वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ गए। सैनिकों ने उन्हें मना किया, लेकिन फिर भी वह नहीं माने। जंगल के बीच में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। इनके पहुंचने से ऋषि की तपस्या भंग हुई, जिससे राजकुमार ने ऋषि के आश्रम में हो रहे यज्ञ को अपने सैनिकों के द्वारा खंडित कर दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने राजकुमार को श्राप दे दिया, जिससे वह पत्थर के बन गए। जितने भी सिपाही थे उनके साथ वे भी पत्थर में तब्दील हो गए। यह समाचार जब महल पहुंचा तो सभी लोग बहुत दुखी हुए। राजकुमार की पत्नी चंद्रावती ने सभी सैनिकों की पत्नियों के साथ जंगल में जाकर ऋषि से माफी मांगी और उनसे अपने पति को श्राप मुक्त करने के लिए कहा। ऋषि ने कहा, मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप सभी लोग महादेव और माता पार्वती की उपासना करें तो आपके पतियों को जीवन दान मिल सकता है। इतना सुनकर राजकुमारी चंद्रावती ने सभी सैनिकों की पत्नियों के साथ मिलकर महादेव की पूजा अर्चना प्रारंभ की। देवादिदेव महादेव और माता पार्वती इस पूजा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजकुमार सुजान और उनके 72 सैनिकों को फिर से जीवन दान दिया। तभी से महेश नवमी व्रत की शुरुआत हुई। तो ये थी महेश नवमी व्रत की पूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।